हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे गोइंग टू और विल के यूज के डिफरेंस के बारे में। गोइंग टू और विल का जो अर्थ होता है हिंदी में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम लोग इसका अर्थ देखते हैं डेफिनेशन वाइज तो अलग अलग इसका अर्थ निकलता है। तो गोइंग टू और विल का उपयोग हम लोग फ्यूचर के जो एक्शन है, फ्यूचर के जो कार्य है उसको दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गोइंग टू के उपयोग के बारे में। गोइंग टू का उपयोग हम लोग प्लान्ड एक्शन, सर्टेन एक्शन या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड टाइप के एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। प्लान्ड एक्शन का हिंदी में अर्थ होता है पहले ही प्लान किया हुआ कार्य, और सर्टेन का मतलब होता है जो कार्य निश्चित होगा, दैट मीन्स 99% उसका चांस रहेगा। और ऑलरेडी डिसाइडेड का मतलब भी यह होता है कि पहले ही निर्णय लिया हुआ होता है। तो गोइंग टू का उपयोग हम लोग इज, एम, आर के साथ करते हैं। आई के साथ हम लोगों को एम लगाना होता है। ही, शी, इट, नेम, ईटीसी के साथ इज का उपयोग करना होता है। दे, वी, यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोगों को आर का उपयोग करना होता है। चलिए जानते हैं हम लोग उदाहरण से। मैं कल मोहन से मिलने जा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वो उसने मोहन से मिलने का पहले ही प्लान बना लिया है, या फिर मोहन से मिलने का पहले उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू मीट मोहन टुमारो। आई एम गोइंग टू मीट मोहन टुमारो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हिंदी में भी है, इसीलिए हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि मैं कल मोहन से मिलने जा रहा हूँ। अगर यह सेंटेंस सिर्फ इंग्लिश में होता, कहीं पर लिखा हुआ या फिर कोई बोल रहा है, तो हम लोगों को समझना है कि गोइंग टू का यूज हुआ है, दैट मीन्स द पर्सन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, कि पर्सन ने पहले ही निर्णय ले लिया है। इस तरह से हम लोगों को समझना होता है। ओके, तो इसको हम लोग इंग्लिश वाइज ही समझने का प्रयास करेंगे, और मैंने यहाँ पर थोड़ा हिंदी वाइज भी आपको समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण या हम लोगों का नेक्स्ट है, वह इस सप्ताह दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है उसने दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली दिस वीक। अगर हम लोगों का सेंटेंस यह सुनाई दिया होता या फिर दिखाई दिया होता ही इज़ गोइंग टू दिल्ली दिस वीक, तो इसका मतलब हम लोगों को समझना है कि उसने दिल्ली जाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। वे लोग कल मूवी देखने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। दे आर गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। क्या वह आज रात मोहन से मिलने जा रहा है? तो ये प्रश्न है। प्रश्न को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इज़ ही गोइंग टू मीट मोहन टुनाइट। इज़ ही गोइंग टू मीट मोहन टुनाइट। क्या तुम इस वर्ष बिजनेस शुरू करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस दिस ईयर। आर यू गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस दिस ईयर। वह तुमसे बात नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो है ये करेगा देखकर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो विल होना चाहिए। नहीं, ये करेगा जो है ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, और फ्यूचर का मतलब यह नहीं है कि हम लोग विल और सेल का ही उपयोग करें। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया विल और सेल को छोड़कर और गोइंग टू को छोड़कर और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस है, ऐसे फॉर्मूला है जिसको हम लोग फ्यूचर एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर वह तुमसे बात नहीं करेगा, यहाँ पर विल नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग यह समझ रहे हैं कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उससे बात नहीं करेगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत रहिए कि मैं यहाँ पर विल लगाऊँ या फिर इज़ गोइंग टू। देखिए यहाँ पर अगर जो सोचा हुआ है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी निर्णय लिया हुआ है, तो आपको गोइंग टू ही लगाना है। अगर यहाँ पर वह तुमसे बात नहीं करेगा, ये हिंदी वाला वाक्य नहीं होता, और ये ही इज़ नॉट गोइंग टू टॉक टू यू सिर्फ ये इंग्लिश वाला होता, तो आप लोगों का समझना यही होता कि यहाँ पर उसने पहले ही निर्णय ले लिया है कि उससे वह बात नहीं करेगा। हम लोग इस बारिश में नहीं भीगेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेट इन दिस रेन। यहाँ पर भी वही है, भीगेंगे, तो यहाँ पर विल सेल का उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग करेंगे भी विल सेल का उपयोग, तो हम लोगों को समझना है कि उसने इस बारे में पहले नहीं सोचा था, उसने अभी वेरी रिसेंटली ही हैज़ प्लान्ड अबाउट इट। जो अभी उन्होंने सोचा है, इस
अर्थ को हम लोगों को समझना होता है। अगर गोइंग टू है तो पहले ही डिसाइडेड, विल है तो यहाँ पर पहले से डिसाइडेड नहीं है, अभी अभी वर्तमान में उन्होंने डिसाइड लिया है। तो हम लोगों ने गोइंग टू के यूज़ के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे विल का यूज़ आखिर किस प्रकार के वाक्य में हम लोग कर पाएंगे। तो विल का जो उपयोग है हम लोग अनप्लान्ड एक्शन, जस्ट डिसाइडेड, अनसर्टेन एक्शन या फिर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में घटने वाला है। अनप्लान्ड का मतलब होता है जिसका योजना हम लोगों ने बनाया ही नहीं है। जस्ट डिसाइडेड का मतलब होता है अभी अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है किसी को देखकर या फिर किसी चीज़ को सुनकर। और अनसर्टेन का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, जो नहीं होने का चांसेस 50% से भी लेस है। और पॉसिबल का मतलब होता है संभावता वो हो सकता है। इस प्रकार के वाक्य जो होता है फ्यूचर में, उस प्रकार के वाक्य को बोलने या फिर लिखने के लिए हम लोग विल का उपयोग करते हैं। अब आई, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, वी, यू, etc सभी के साथ हम लोग विल का उपयोग करते हैं, क्योंकि विल जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं और इसको हम लोग मॉडल भी मानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं उदाहरण से। हम लोग कोशिश करेंगे, विल ट्राई। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू ट्राई, यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो वो कन्फर्म होगा। यहाँ पर वी विल ट्राई अगर हम लोग इंग्लिश में सिर्फ इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने अभी अभी यह डिसाइड किया है, पहले ही डिसाइडेड नहीं था। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। सना इस बारे में सोचेगी, सना विल थिंक अबाउट इट, सना विल थिंक अबाउट इट। क्या आप नहीं आओगे, विल यू नॉट कम। सम कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस है विल और गोइंग टू को लेकर, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन द केस ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के केस में, प्रेडिक्शन का हिंदी में अर्थ होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के केस में हम लोग विल और गोइंग टू का उपयोग इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। दैट मीन्स विल नहीं तो गोइंग टू नहीं तो विल का उपयोग हम लोग बराबर रूप से कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में है, इंडिया 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीतेगी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे विल लगाए गोइंग टू लगाए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो इसका ट्रांसलेशन है इंडिया विल विन आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2023 और अथवा इंडिया इज गोइंग टू विन आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2023। हम लोगों का अगर ये दोनों सेंटेंस कहीं पर दिखे तो हम लोगों को यह समझना है कि ये एक प्रेडिक्शन है। वह मेहनत नहीं करेगा, तो इसमें ही विल नॉट लेबर, ही इज़ नॉट गोइंग टू लेबर। अगर यह सेंटेंस या वह मेहनत नहीं करेगा जो सेंटेंस है, अगर यह पहले से डिसाइडेड है तो आपको बोलना ही इज़ नॉट गोइंग टू लेबर। अभी अभी उन्होंने डिसाइड किया है वेरी रिसेंटली, तो यहाँ पर होगा ही विल नॉट लेबर। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming वीडियोस। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।